ये है कलुआ, कलुआ गोल्ड वाला, कलुआ गोल्ड वाला, ये गोल्ड बेचता है। नहीं, कलुआ सब्जी वाला, ये भी सब्जी का है, सब्जी वाला ना, कलुआ सब्जी वाला। अब ये सब्जी बेचता है ना, लेकिन इसके पास जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है। देखना, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बहुत अच्छे से रिलेट करके समझाता हूं। इसके पास ना इलेक्ट्रिकल मशीन है और ऐसे ये सब्जी बेचता है सर, ठीक है सर। और मेरे पास क्या है, देखो नहीं, देखो बाबू जलेला बैठा है, ये बाबू जलेला है, ये बाबू जलेला है, बाबू जलेला, ये पंकज सर है, पंकज सर है, इनसे मैं काम करवाता हूँ। सब्जी उब्जी का दो धुलाई उलाई होता है, पानी मारना होता है, सब्जी को धुलाना होता है, तो ये सब मैं किससे कराता हूँ? पंकज सर इधर बैठे। देखो देखो, तुमको फोटो नहीं लग रहा देख के? सही बताओ, देखो हाँ, बहुत पहले से पास रखा हुआ था, मैं काम कराता था। आज देखो दिन कैसे बदल गए लोगों के, नहीं? ये किस्मत बदलते देखिए वाला गाना नहीं सुना है? कैसे कैसे लोगों के दिन बदल जाते हैं। एक दिन था आदमी मेरे दुकान पे सब्जी में पानी मारने का, सब्जी धोने का और इस तरह का काम करते थे, और आज देखो कहां पहुंच गए, है ना? किस्मत भी होता है लोगों का यार, है ना? चिंता मत करो तुमने। हाँ तो देखिए, तो जब मैं इससे सब्जी तोलूंगा, अब तुम मेरे पास है सब्जी लेने, मैंने सब्जी दिया और मैंने लिखा कि मैंने तुम्हें बैगन दिया 1 किलो, मैंने लिखा 1.00 केजी, मैंने लिखा इस बैगन को 1.00 केजी, है ना, 1 केजी बैगन दिया। तुम फिर इसके आ गया कलुआ के यहाँ तुमने लिया 1 किलो टमाटर, कलुआ ने टमाटर यहाँ पे मेजर किया इलेक्ट्रॉनिक डिजिट पे, देखो यहाँ पर टमाटर मेजर किया, और कलुआ ने भी मास लिखा 1.00 केजी, 0.00 केजी, और एक ज्यादा हो रहा था तो ये निकाल रहा था, और नहीं ज्यादा हो रहा था तो निकाल ले रहा था, कम हो रहा तो डाल रहा था, एक्जैक्टली 1.00 केजी मेजर करके दिया। अब किसके रीडिंग पे तुमको ज्यादा भरोसा है, किसके रीडिंग में तुमको ज्यादा भरोसा है? तो देखो, रीडिंग जो लिखा है कलुआ ने वो ज्यादा सही है, मैंने जो रीडिंग लिखा वो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 केजी तौल के दे रहा हूं तो 1 केजी को मैं 1.00 नहीं लिख सकता। तो क्यों नहीं लिख सकते? अच्छा मान लो कि तुम घर पे सब्जी लेके गए और घर पे ले जाके सब्जी को तुमने रखा, घर में पापा ने पूछा क्या लाए हो, तो तुमने बोला कि सर एमआर सर की दुकान से हम 1 किलो बैगन लाए हैं और कलुआ की दुकान से सर टमाटर लाए, क्योंकि एमआर सर के यहाँ पे टमाटर सड़ा हुआ था तो ऐसे टमाटर लाए। अभी दोनों रीडिंग देख के, एक बात सुनना, दोनों रीडिंग देख के तुमको पता चल रहा है कि कौन सा किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। सोचो कि अगर मैंने तौला, मैंने लिख दिया 1.00 केजी बैगन और इसने तौला, इसने लिख दिया 1.00 केजी टमाटर, तुम घर पे ले जाके पापा को दिए तो बोले कि देखो बिल है, बिल में एमआर सर की दुकान से बैगन लिया है, कलुआ की दुकान से टमाटर लिए, और 1.00 क्या देख के पता चल रहा है किससे मेजर किया गया? नहीं। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये सोचा यार ऐसे तो हम तराजू से तौलेंगे और वेइंग मशीन से इलेक्ट्रॉनिक से तौलेंगे, उसका तो रीडिंग अलग अलग तरीके से लिखना चाहिए। हाँ, तभी सिग्निफिकेंट डिजिट का इन्वेंशन हुआ। तो ऐसे कैसे इन्वेंशन हुआ? बोला कि सिग्निफिकेंट डिजिट एक तरीका बनाते हैं जिसको देख के पता चल जाए कि कौन सा जो रीडिंग है वो कितना अच्छा है और किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया। और भाई साहब फाइन लगा दिया मेरे पर कि तुम ये नहीं लिख सकते हो, तुम बताओ कि तुम 1 किलो तो यहां से बैगन तौले हो, क्या सच में 1 किलो है? अब यहां पे 1 किलो से हो सकता है 200 ग्राम ज्यादा हो, क्योंकि मेरे पास 200 एग्जैक्ट मेजर करने का वाट तो था नहीं। हाँ सर वाट तो था नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, कि हम पर फाइन लगा दिया गया कि तुम ऐसे कैसे लिख के गुमराह कर रहे हो, जनता को लूट रहे हो। तो बोला गया कि आप मास अगर इससे तौल रहे हैं तो आपका 1 किलो से ऊपर 10 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम जो आपने दिया है वो एग्जैक्ट नहीं पता, तो आप लिखेंगे सीधा 1 केजी बस। और ये भी आपका सर्टेन नहीं है, हो सकता है 900 ग्राम दे रहे होगे, हो सकता है 800 ग्राम दे रहे होगे, चलो 100 200 ऐसे खा जाता है मार, क्योंकि उसके बाद ऐसे वाला तराजू डंडी मार देगा, ऐसे वाला तराजू डंडी मार देगा। तो इसीलिए 1 के बाद ये डिजिट नहीं लिख सकते, और इसमें कहा जाएगा कि सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट आपका एक, इसके अलावा नहीं है। लेकिन ये 1 किलो से 1 ग्राम भी ऊपर नहीं है, 0.1 ग्राम भी ऊपर नहीं है। मतलब इसमें जब ये रीडिंग लिखा है तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे? पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक एक्चुअली मेजर कर रहा है, तो ये होंगे इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 3, सिग्निफिकेंट डिजिट 3। अब इससे आपको पता चल रहा है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ये एग्जैक्ट मेजर करके दे रहा है, और वो भी एग्जैक्ट नहीं, मतलब ये अनसर्टेन है लास्ट वाला। तो सिग्निफिकेंट डिजिट होता है ऑल सर्टेन चलो 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 चलो, यूनिट डायमेंशन का कल तुम्हारा टेस्ट है ना, तो उसके लिए रिवाइज कर लो। हालांकि संघर्ष असाइनमेंट बन गया, वो मैं कल आपको दे दूंगा। कल अरे भाई तुम्हारी हिम्मत को, तुमने साथ दिया है और अच्छे साथ दिया और तुमने किया भी है, मतलब यार गजब उड़ा दिया तुमने, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे और फिर हम शुरू करेंगे एरर। तो 2 टॉपिक आपका बचा है मेजर, एक एरर बचा है और एक इंस्ट्रूमेंट बचा है, ठीक है? तो एरर और इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ लेंगे, 2 लेक्चर और लगेगा, मिनिमम 2 लेक्चर और लगेगा, ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।